दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और लक्षद्वीप के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह को उतारेगी कांग्रेस। बीजेपी की कंगना रनौत से होगी टक्कर। विक्रमादित्य सिंह की मां और मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह बोली, विक्रमादित्य का नाम लगभग तय, मंडी से कांग्रेस ही जीतेगी। मंडी में कंगना रनौत का चुनाव प्रचार जारी। कहा, कांग्रेस ने मंडी को लूटने के अलावा किया ही क्या है। कंगना रनौत का चुनाव प्रचार बना आकर्षण का केंद्र। बजौरा में कुल्लवी गीत की धुन पर किया डांस। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो नहीं बनता राम मंदिर। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, महायुति को बिना शर्त समर्थन देने का नाटक कर रहे हैं कुछ लोग, जनता सब देख रही है। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, तानाशाही सरकार देश के लिए है घातक, इंडिया अलायंस देश का करेगा विकास। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला। कहा, गब्बर के बाद मोदी के चेहरे से लोगों को लग रहा है डर। कल जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र, पीएम मोदी जारी कर सकते हैं मैनिफेस्टो। बीजेपी के मैनिफेस्टो में जन कल्याण पर होगा फोकस, बढ़ सकता है आयुष्मान भारत योजना का दायरा। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम दिया। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए बोले, तेजस्वी, हम 2024 में 24 वादे ला रहे हैं। बिहार के विकास से जुड़े हर प्रतिबद्धता को हम पूरा करेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का अटैक। कहा, राजनीति में आरजेडी की औकात क्या है, बिहार में 0 पर आउट होगी आरजेडी। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर बोले रविशंकर प्रसाद, 100 करोड़ बोल देते, बोलने में क्या परेशानी है। आरजेडी की घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने कसा तंज। कहा, इनके परिवार के लोग जब सत्ता में रहे तब कैसे नौकरियां बांटी गई, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी का चुनावी जनसभा। कहा, बेरोजगार युवाओं को 1 साल के लिए निजी और सरकारी ऑफिसों में मिलेंगी नौकरी। नैनीताल में प्रियंका गांधी की रैली। कहा, बीजेपी कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाती रहेगी, 10 साल से सत्ता में है, बताइए क्या किया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी कहती है कि 75 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो देश में आईआईटी आईआईएम एम्स कहां से आए। बस्तर में सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरा। बोले, बीजेपी 10 साल में क्या किया उस पर चर्चा नहीं करती। उनका प्रचार मंदिर मस्जिद पर केंद्रित। छत्तीसगढ़ में सभी सीटें जीतेगी कांग्रेस। मिशन साउथ पर बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में किया रोड शो। उमड़ी भारी भीड़। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, आज अपराधी हो या जेल में है या जहन्नुम में, जो बोलती है वो करके दिखाती है बीजेपी सरकार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से कांग्रेस को हो रहा दर्द। 7 सालों में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा। नैनीताल से योगी का कांग्रेस पर अटैक। केशव मौर्य बोले, गुंडे और माफिया पैदा करने की फैक्ट्री है सपा। अखिलेश के 3 यार, आजम, अतीक और मुख्तार। हिमंता विश्व शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस की सहानुभूति सिर्फ एक धर्म के साथ। वे एक तरफ नमाज पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण पर लव जिहाद का आरोप लगाते हैं। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम धामी बोले, प्रदेश का माहौल मोदी में, सभी लोग इस बार भी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए देंगे वोट। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन, हम सीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी का असंवैधानिक कानून है सीए। ओवैसी के बयान पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, ओवैसी ने हमारे भगवान राम पर बयान दिया था, क्या उन्हें वो याद नहीं है। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने घर घर जाकर चलाया चुनाव अभियान। कहा, बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार मिल रहा है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किसानों से की मुलाकात। तेज धूप में किसानों के साथ काटी फसल। भोपाल की मस्जिद में गूंजा मोदी का नारा। मस्जिद में लगा हर हर मोदी, घर घर मोदी और 400 पार का नारा। मोदी है तो मुमकिन है का नारा गूंजा। तमिलनाडु के शिवगंगा में कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि ने किया प्रचार। मार्केट में जाकर लोगों से बात की, पर्चे भी बांटे। तमिलनाडु में सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी। दक्षिण चेन्नई से अन्ना द्रमुक उम्मीदवार जे जयवर्धन ने घर घर जाकर किया प्रचार। जालौर में हिमांशी गहलोत ने सब्जी बेचकर पति वैभव गहलोत के लिए मांगा वोट। बेटी ने भी घर घर जाकर पिता को वोट देने की अपील की। अलीगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशव देव बने आकर्षण का केंद्र। गले में 7 चप्पलों की माला पहनकर वोट मांगते दिखे। बुलंदशहर में मतदान के दिन सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटरों के लिए होगी विशेष व्यवस्था। बुलंदशहर में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। प्रयागराज में रिकॉर्ड मतदान के प्रयास में जुटा प्रशासन। टीचरों ने नुक्कड़ नाटक और पिंक रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। बिहार के गया में ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान। लोकसभा चुनाव से पहले इमामगंज में पुलिस ने चलाया अभियान। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर उमड़ी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। आज वैसाखी पर्व की धूम। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी उमड़े श्रद्धालु। वैसाखी के अवसर पर की अरदास। लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी। वैसाखी के अवसर पर माथा टेका।
पूरे असम में आज गोहू बिहू की धूम। डिब्रूगढ़ में गायों को हल्दी लगाने से पहले नहलाने के लिए तालाबों में ले जाने की दिखी परंपरा। असम के तिनसुकिया में बिहू समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कहा, हमारे जीवन में गायों का काफी महत्व, मन को सकारात्मक रखने के लिए करते हैं गौ पूजा। इजराइल पर ईरान कर सकता है हमला। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज दावा। ईरानी हमले की खबर पर इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा, इजराइल किसी भी संभावित हमले से निपटने और सुरक्षा के लिए तैयार। अमेरिका इजराइल के बीच की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। ईरान नहीं होगा कामयाब। इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। भारतीय नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए फ्रांस ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी। इजराइल, ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन जाने से बचने की दी नसीहत। वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों ने एक फिलिस्तीनी गांव पर किया हमला। एक फिलिस्तीनी की मौत, 18 लोग हुए जख्मी।